त्यासाठी देऊ. अगोदर सुरुवातीला जसं आपण शांताचार्य महाराजांची माहिती घेतली, उद्या आपण आपले 15व्या शतकामध्ये एक महान आचार्य होऊन गेले होते, ज्यांनी जैन धर्माच्या पूर्ण म्हणजे जब जैन धर्म संकट जो अंग्रेजी अपना ये मुस्लिम जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने ऐसा कोई नियम बनाया है कि तो वो नियम जिसने पूरा किया तो वो धर्म में रह सकता है, जिसने पूरा नहीं किया तो उसने सबने मुसलमान बन जाना, ऐसा निकाला था। तो इन्होंने वो नियम पूरा किए। ऐसे कौन से क्या नाम है आचार्य का? क्या नाम है? विद्यासागर आचार्य। 15वीं सदी में विद्यासागर जी आचार्य हो गए थे। तो विद्यासागर जी के आचार्य के विषय में 5 मिनट आपको कल बोलना है। तो 4 जनों को यहाँ पे संधि मिलेगी, तो आप तैयारी करके आना। संतरे रखते थे, 4 संतरे, और उसके ऊपर जाकर बैठकर नमाज पढ़ते थे। तो वो देखते कि ऐसा जिसने करके बताया तो उसका धर्म ये रहेगा ऐसा। तो इन्होंने कहा कि ये चलो हटा दो, और चलो हटा के उन्होंने ऐसे वहाँ पे स्वामी के ऐसी कथा है उनकी। चला आता विषय दुसरं चालू आहे आपलं वाचा सूत्र। थोड़ा ऊपर झुकना पड़ रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल 5 सूत्रों तक की चर्चा हो गई थी। आज अपन 6वें सूत्र की चर्चा करते हैं। 6वें सूत्र का उच्चारण करेंगे सभी। षोडश भावना, षोडश भावना। आचार्य मार्गंडी महाराज 6वें सूत्र में कह रहे हैं कि 16 भावनाएं होती हैं। कितनी भावनाएं होती हैं? 16 भावनाएं होती हैं। तो आचार्य कह रहे हैं जो बार बार भाई जावे, जो बार बार भाई जाती है उसको क्या कहते हैं? भावना। और यह 16 कारण भावना जो भाता है वह जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध। आचार्य बोल रहे हैं कि जो हमारे भीतर वैराग्य भाव जो उत्पन्न कराती है ऐसी भावनाएं हैं ये 16 कारण भावना। एवं हमारे वैराग्य मार्ग में, हमारे मोक्ष मार्ग में जो हमारी अत्यंत सहायता करती है ऐसी भावनाएं हैं। ये कौन सी? 16 भावनाएं। तो आज अपन 16 भावनाओं को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला नाम दर्शन विशुद्धि भावना। सम्यक दर्शन, सीधा सीधा बात समझना अपन को क्या? सम्यक दर्शन। जो दर्शन समीचीन है, जो दर्शन सम्यक है उसे क्या कहते हैं अपन? सम्यक दर्शन। सच्चे दर्शन को सम्यक दर्शन बोलते हैं। ऐसा दर्शन जो 8 अंगों से सहित हो, अर्थात निसंकेत आदि 8 अंगों से जो सहित हो और 8 मद से रहित हो। 8 अंग से सहित, 8 मद से रहित एवं
मूर्ताओं से रहित। मूर्ताएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो 3 मूर्ताओं से रहित हो, ऐसा निर्दोष सम्यक दर्शन की विशुद्धि। ऐसे निर्दोष सम्यक दर्शन की भावना कौन सी भावना है? दर्शन विशुद्धि भावना। समझ में आया दर्शन विशुद्धि भावना कैसी है? 8 मद से रहित, 8 अंगों से सहित एवं 3 मूर्ताओं से रहित जो शुद्ध सम्यक दर्शन है, उसकी भावना करना दर्शन विशुद्धि भावना से। समझ में आ गया? फिर अगली भावना कौन सी है? विनय संपन्नता। देखो, आचार्य भगवंत ने एक सूत्र दिया, विद्या ददाति विनयम। क्या सूत्र दिया? विद्या ददाति विनयम। अर्थात जो विद्या होती है वह विनय देती है। क्या देती है? अर्थात जो व्यक्ति के पास विनय है उसके पास विद्या अवश्य है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि विद्या तुमने बहुत ग्रहण कर ली, लेकिन तुम्हारे भीतर अभी विनय नहीं आ पाई, तो तुम्हारी सारी विद्या व्यर्थ है। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत ने सूत्र भी दिया है, विनयो मोक्ष द्वारो। विनय मोक्ष का द्वार है। देखो, जो वृक्ष में फल रखता है, जिस वृक्ष में फल आते हैं, जैसे ही फल आते हैं वृक्ष झुक जाता है। जैसे ही फल आते हैं वे वृक्ष झुक जाते हैं, और हवा चलती है, आंधी आती है, तो वृक्ष झुक जाते हैं, तो सुरक्षित हो जाते हैं। उसी जगह जो बांस का पेड़ होता है वह झुकता नहीं। बांस का पेड़ कभी झुकता नहीं है और झुकेगा नहीं, और आंधी आती है तो सीधे टूट जाएगा। अर्थात जो झुकता है वही ऊपर उठता है। यही विनय संपन्नता के बारे में बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एवं इस रत्नत्रय के पालन करने वाले जो भी जिन मार्गी जीव हैं, अर्थात उन मार्गी के विनय से बचना और जिन मार्गी की विनय करना, ऐसी भावना कौन सी कहती है? विनय संपन्नता भावना। ठीक है ना? समझ में आया? उसके बाद तीसरी भावना कौन सी है? सील व्रतेश। हाँ, सील व्रतेश अनधिचार भावना। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष। तो आचार्य कह रहे हैं सम्यक दर्शन हो जाए बहुत अच्छी बात, सम्यक ज्ञान हो जाए बहुत अच्छी बात, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष किससे होगा? चारित्र से भी नहीं होगा। अकेला चारित्र हो और सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं हो तो भी मोक्ष नहीं होने वाला। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ चारित्र का होना भी बहुत जरूरी है। चारित्र अगर सम्यक दर्शन और ज्ञान के साथ चारित्र जुड़ जाए तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो उसी चारित्र अर्थात सम्यक चारित्र, निर्दोष शील की भावना करना। कौन सी भावना है ये? सील व्रतेश अनधिचार भावना। देखो, आचार्य कह रहे हैं शक्कर जब खाएंगे तो मिठास, बिना शक्कर की मिठास आने वाली, जिस प्रकार बिना शक्कर की मिठास आने वाली नहीं है, उसी प्रकार सम्यक चारित्र के बिना निर्वाण प्राप्ति होने वाली है। ये हो गई अपनी तीसरे नंबर की भावना। उसके बाद अगली भावना कौन सी है?
अभिक्षण ज्ञानोपयोग। आचार्य भगवान कह रहे हैं अभिक्षण ज्ञानोपयोग के विषय में कि सदा प्रतिपल सम्यक ज्ञान में लगा रहना। किसमें लगा रहना? सम्यक ज्ञान में लगा रहना। अब सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने बताया जो ज्ञान न्यूनता से रहित हो। किससे रहित हो? कोई कम नहीं हो, एक भी चीज में कम नहीं हो। तो जो ज्ञान न्यूनता से रहित हो और जो ज्ञान अधिकता से भी रहित हो, कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या बोला? न्यूनता से रहित हो, अधिकता से रहित हो। उसके बाद वस्तु स्वभाव को ज्यों का त्यों, जो जैसा है वैसा ही दिया। अलग अलग लोगों के विचारधारा के हिसाब से उसको बदला ना जाए। जो है सो है, उसको मतलब जो का त्यों जो है उसको जो का त्यों अपनाना सम्यक ज्ञान है। और क्या बोला? जो विपरीतता से रहित हो, उसमें कोई विपरीत विषय नहीं हो, हमेशा प्रशस्त विषय हो। और उसके साथ एक और बात बताई, जो संदेह से रहित हो, संशय से रहित हो, डाउटफुल वाला काम नहीं कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता, जो है जिसमें डाउट ना हो, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। और ऐसे सम्यक ज्ञान में सदा लगे रहना, अपने ज्ञान के उपयोग को सम्यक बना के रखना, क्या हो गया ये? अभिक्षण ज्ञानोपयोग भावना है समझ में। उसके बाद अगली कौन सा है अपना? संवेग भावना। संवेग भावना के आचार्य भगवंत संवेग भावना में बोल रहे हैं, इष्ट के वियोग हो जाने पर, अनिष्ट के संयोग हो जाने पर, जो हमें प्यारा है उसका छूट जाने पर, और जो हमको प्यारा नहीं है उसके आ जाने पर, अर्थात जितनी भी ये संसार की लीलाएं हैं, जितनी ये संसार की विभिन्न विभिन्न लीलाएं हैं, इन सब से डर कर रहना संवेग भावना। शाब्दिक अर्थ और सिंपल भाषा में बताया जाए तो संसार के दुखों से डर कर रहना और सदा मोक्ष मार्ग की भावना भाते रहना। कौन सी भावना है ये? संवेग भावना। धर्म और धर्म के फलों में हर्षित होना, संसार से डरना और धर्म में खुश होना, कौन सी भावना है? संवेग भावना। समझ में आया? फिर संवेग भावना के पश्चात कौन सी भावना है? शक्ति तस त्याग। देखो, जितना जरूरी प्रतीक भैया सांस लेना है, उतना ही जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ऑक्सीजन लेना जितना जरूरी है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। जितना हमको खाना जरूरी है, उतना हमको जंगल जाना भी। खाते जाओ और जंगल ना जाओ तो काम चलेगा क्या? अगर अपने शरीर का संतुलन बना के रखना है तो हमको जितना खाना जरूरी है उतना ही छोड़ना जरूरी है। तो आचार्य कह रहे हैं, जितनी खुशी से, जितनी प्रसन्नता से पैसे कमाते हो, उतनी ही प्रसन्नता से पैसों को छोड़ना भी सीखना पड़ेगा। मतलब कि जितनी प्रसन्नता के साथ तुमने धन आदि का संग्रह किया, उतने ही प्रसन्नता भाव पूर्वक आपको दान करना पड़ेगा। शक्ति के अनुसार दान करना पड़ेगा। शक्ति को बिना छुपाए हमको त्याग करना पड़ेगा। इस भावना का नाम क्या है? यथा शक्ति त्याग भावना। समझ में आई? उसकी बाद अगली भावना कौन सी है? शक्ति यथा शक्ति तप भावना। शक्ति तस तप भावना, अर्थात आचार्य कह रहे हैं कि रुई का पहाड़ तुमने बहुत बड़ा लगाया। किसका पहाड़?
कपास का, रुई का। तुमने रुई का पहाड़ बहुत बड़ा लगाया और एक छोटी सी चिंगारी अगर उसमें लग गई तो उस रुई के पहाड़ की क्या हालत होगी? खाक हो गई। जिस प्रकार बड़े से बड़े रुई के पहाड़ को अग्नि की एक चिंगारी नष्ट कर देती है, ध्यान समझना, बड़े से बड़े रुई के पहाड़ को अग्नि की एक चिंगारी नष्ट कर देती है, उसी प्रकार जन्मों जन्मों के संचित जो हमारे पाप कर्म हैं, जन्मों जन्मों के संचित जो हमारे कर्म हैं, तप की एक छोटी सी चिंगारी उसको नष्ट कर देती है। इसलिए यथाशक्ति, शक्ति को बिना छुपाए और शक्ति से ज्यादा भी नहीं करना, नहीं तो फिर अगली बार तप करने के लायक ही नहीं बचेगा। इसलिए शक्ति को बिना छुपाए तप करना है। यथाशक्ति तप करने का नाम है यथाशक्ति तप भावना, अर्थात शक्ति तस तप भावना। समझ में आया? उसके बाद कौन सी भावना है? साधु समाधि भावना। देखो, किसी घर में आग लग गई हो भैया, अब आग अगर घास फूस में लगी हो तो कोई बुझाने नहीं जाता, आग अगर घास फूस में लगी हो तो कोई बचाने नहीं जाता। लेकिन अगर घर में आग लग गई हो तो क्या किया जाता है? सबसे पहले जो जल रहा है जलने दो, जो जरूरी सामान है उसको बाहर, जो जरूरी सामान है, जो महंगा सामान है, जो कीमती सामान है, उसको हम पहले निकालते कि अपन अगर छोटी सामग्री को बचाने जाएंगे तो वो सब चला जाएगा। तो आचार्य कह रहे हैं, जिस प्रकार आग लगने पर बहुमूल सामग्री को बचाया जाता है, उसी प्रकार वर्तमान परिवेश को देखते हुए हमारे जैन धर्म का सबसे बहुमूल अगर कोई है तो हमारे दिगंबर संत। बहुमूल कौन है? सबसे बहुमूल हमारे दिगंबर संत हैं, क्योंकि ये ही दिगंबर संत भविष्य में हमको अरिहंत परमेष्टि के रूप में और सिद्ध परमेष्टि के रूप में मिलेंगी। तो हमने बहुमूल सामग्री को बचाना, अर्थात दिगंबर साधुओं की साधना में जो विघ्न आ रहे हैं, जो उपसर्ग आ रहे हैं, उसको जैसे बन सके वैसा दूर करके उनकी साधना में सहयोग करना। कौन सी भावना है ये? साधु समाधि। उसके बाद अगली भावना कौन सी है? वैयावृत्तिकरण। वैयावृत्ति असंख्यात गुण कर्म निर्जरा कई हेतु है वैयावृत्ति। आचार्य कह रहे हैं कि साधना में जो प्रतिकूलता आ रही है उसको अनुकूलता में परिवर्तित कर देना वैयावृत्ति। क्या है? साधना में जो प्रतिकूलता आ रही है उनको अनुकूलता में परिवर्तित कर देना, ये कौन सी भावना है? वैयावृत्ति भावना। अर्थात अपने मूल गुणों के पालन करने में, अपनी साधना में, अपनी क्रियाओं में जो साधु परिश्रम करता है, उस परिश्रम के बाद साधु को साधना की अनुकूलता बनाते रहना। अब वैयावृत्ति बहुत सारे प्रकार की होती है। हाथ पैर दबाना बस वैयावृत्ति नहीं है, हाथ पैर दबाना भी वैयावृत्ति है। साधुओं को उपकरण आदि भेंट करना वैयावृत्ति है। साधु के लिए अनुकूल वसतिका का व्यवस्था करना ये भी वैयावृत्ति है। साधु के आहार में सहयोग करना वो भी वैयावृत्ति है। शोधन आदि करके साधु को आहार कराना वो भी वैयावृत्ति है। अर्थात वैयावृत्ति के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मेन क्या है उसका पॉइंट कि अनुकूलता प्रदान करना। अर्थात उनके ऊपर जो अनुकूल प्रतिकूलताएं हैं उनके पास, उस प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तन करने का नाम क्या है? वैयावृत्तिकरण भावना। समझ में आ गया? उसके बाद अगली भावना कौन सी है? अरहत भक्ति भावना। अरिहंत परमेष्टि की निस्वार्थ भाव से भक्ति करना। हे भगवान,
एक गाड़ी है, 3 गाड़ी और मिल जाए, अभी 2 मकान है, 3 मकान और मिल जाए, तो ये स्वार्थ हो गया। अर्थात हमको अरिहंत प्रभु के सामने भक्ति करना है, याचना। जो याचना पूर्वक भक्ति की जाती है वह निष्फल है, कर्म बांध देती है, और जो भक्ति पूर्वक जिनेंद्र की भक्ति की जाती है वह कर्मों को काट देती है। तो निस्वार्थ भाव से अरिहंत परमेष्टि की भक्ति करना अरहत भक्ति भावना। उसके बाद अगली भावना कौन सी है? आचार्य भक्ति। अर्थात जो मुनिराज दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, उन मुनिराजों को बोला जाता है आचार्य परमेष्टि। और जो 36 मूल गुणों का निर्दोष पालन करके स्वपर कल्याण करते हैं, उन्होंने दीक्षा धारण करके स्वयं का तो कल्याण कर लिया, और साथ ही साथ वह अन्य भव्य जीवों को भी दीक्षा प्रदान करके अनेकों अनेक जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे पूज्य आचार्य परमेष्टि की वंदना करना, भक्ति करना कौन सी भावना है? आचार्य भक्ति भावना। समझ में आ गया? उसके बाद अगली भावना बहुश्रुत भावना। अर्थात जिन्होंने श्रुत की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया, ऐसे बहुश्रुत, अर्थात बोला जाए तो उपाध्याय परमेष्टि, जो मुनिराज स्वयं पढ़ते हैं और अन्य मुनिराजों को पढ़ाते हैं, ऐसे मुनिराज अर्थात ऐसे उपाध्याय परमेष्टि जिन्होंने श्रुत को अपने हृदय में विराजमान किया, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति करना कौन सी भावना है? बहुश्रुत भावना। अर्थात ये उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति नहीं है, उपाध्याय परमेष्टि के भीतर बैठी जिनवाणी की भक्ति है। ये कौन सी भावना हो गई? बहुश्रुत भावना। अगली भावना कौन सी है? कौन सी? प्रवचन भावना। प्रवचन का मतलब होता है प्रकृष्ट वचन। प्रवचन अर्थात प्रकृष्ट वचन। जो प्रवचन अर्थात जो तीर्थंकर जिनेश ने हमारे लिए वाणी प्रदान की है, उसी की जो प्रवचन है, अर्थात जो तीर्थंकर जिनेश की वाणी है, अर्थात जिनवाणी है, उस जिनवाणी के प्रति आदर सम्मान भावना रहना एवं जिनवाणी के प्रति हमारी भक्ति बनी रहना, वह कौन सी भावना है? प्रवचन भावना। अर्थात अरहत प्रवचनों की भक्ति करना, यह 13वीं नंबर की कौन सी भावना? प्रवचन भावना है। उसके बाद अगली भावना कौन सी है? आवश्यक परिहाणी भावना। अर्थात जो हमारे आवश्यक हैं, चाहे मुनिराज हो, चाहे श्रावक हो, चाहे श्रमण हो, दोनों के लिए तीर्थंकर जिनेश ने अपनी दिव्य ध्वनि में सबके आवश्यकों के बारे में बता दिया। उन आवश्यकों का निर्दोष अतिचार अनाचार से रहित समय पे पालन करना, स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय करना, सामायिक के समय में सामायिक करना, अर्थात जो भी मुनियों के या श्रावक के, जैसे तुम्हारे लिए दान वगैरह बताया, संयम बताया, जो भी आवश्यक है उन आवश्यक का निर्दोष पालन करने की प्रयास करना और भावना भाना, ये कौन सी भावना हो गई अपनी? आवश्यक परिहाणी भावना। उसके बाद 15वीं भावना कौन सी है? मार्ग प्रभावना। जिनेंद्र प्रभु के द्वारा जिस मार्ग का प्रवर्तन किया गया, अर्थात जिस श्रमण संस्कृति का, जो निर्ग्रंथ पद का, जो जैन धर्म का, जो वीतरागी धर्म का, जो जिनेंद्र प्रभु ने प्रवर्तन किया, आगे बढ़ाया, उसी काम को हमको करना है। अर्थात चाहे विधान हो, चाहे पंच कल्याणक हो, चाहे कोई भी धार्मिक महोत्सव हो, यथ यात्रा हो,
साधुओं की शोभा यात्रा हो, साधुओं की जो भी जिस चीज से हमारे धर्म की महिमा जन जन तक पहुंचे, ऐसे कार्यों को करते रहना और करने से हमारे जैन धर्म का नाम ऊंचा करते रहना, जैन धर्म की महिमा जन जन तक पहुंचाना ही प्रभावना है। जो प्रकृष्ट भावना है वही प्रभावना है। तो आचार्य कहते प्रभावना का मतलब क्या होता? तो आचार्य ने स्पष्ट छोटी सी परिभाषा दे दी, अप्रभावना से बचना ही प्रभावना। क्या करना? अप्रभावना से बचना ही प्रभावना है। अब ध्यान रखना, जो जो ठेलों पर होटलों पर बैठ के चाट खाते हैं, भोजन करते हैं, वे जैन धर्म की प्रभावना नहीं, अप्रभावना कर रहे हैं। अर्थात अप्रभावना से बचना ही प्रभावना है। जब हम स्वयं अप्रभावना से बच जाएंगे तो हमको देखकर सामने वाला अपने आप प्रभावित हो जाएगा। ऐसी भावना करते रहना कौन सी है? मार्ग प्रभावना। फिर क्या है? लास्ट भावना कौन सी है? प्रवचन वात्सल्य भावना। तो क्या बोला? गौवत्स समप्रीति। जिस प्रकार गाय का छोटा बछड़ा अपनी माँ को देखकर उचकने लगता है, खुश हो जाता है। किसने किसने देखा? किसने किसने देखा? तो जिस प्रकार गाय का छोटा बछड़ा अपनी माँ को देखकर उचकने लगता है, कूदने लगता है, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगता है, और माँ भी बच्चे को चाट चाट कर वात्सल्य देती है, उसी प्रकार बछड़ा माँ को देखकर उचकता है, हम दिगंबर संत को देखकर उचकते हैं। जहाँ जहाँ दिगंबर संत हैं, जहाँ जहाँ हमारे अरिहंत परमेष्ठी के जिन बिंब हैं, जहाँ जहाँ हमारे पंच परमेष्ठी का अस्तित्व है, वो देख देख कर हमारा मन प्रफुल्लित होने लगे, और साधर्मी जो हमारे साधर्मी हैं उनके प्रति प्रेम बना रहे, वात्सल्य बना रहे। ऐसी भावना भाना कौन सी भावना है? प्रवचन वात्सल्य भावना। इस प्रकार हमने 16 भावनाओं के बारे में जाना। अगला सूत्र कौन सा है? चलिए अगला 7वें नंबर का सूत्र, चतुर्विंशति तीर्थंकराः। बोलिए, चतुर्विंशति तीर्थंकराः। इसका मतलब कौन बताएगा? तीर्थंकर 24 होते हैं। अब 24 कौन कौन से होते हैं सबको पता है? नहीं, हाँ, बनी बात है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के हैं, लेकिन तीर्थंकर 24 ही होते हैं। अर्थात जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं उनको क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तो ऋषभनाथ जी, आदित्यनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी आदि लेते लेते महावीर पर्यंत तक ये 24 तीर्थंकर अभी वर्तमान में। तो इस सूत्र के बारे में तो कुछ ज्यादा समझाना नहीं, सबको पता ही है। 24 क्यों है? कौन बोल सकता? 24, 25 क्यों नहीं? 23 क्यों नहीं? 50 क्यों नहीं? 24 क्यों है?
सुटी झाली का? अच्छा अच्छा हां 24 का असतात बरं कोणी चिंतन केलं कभी चिंतन किया होगा आपने सामयिक बैठे रंगे तीर्थंकर कितने होते 24 होते 24 तो होते लेकिन क्यों होते देखो ये क्यों शब्द है ना क्यों शब्द हमेशा अपने पास रखना ये क्यों होता है देखो छोटा बच्चा है ना हम अगर कहीं बाहर निकले तो जा रहे बच्चे का सबसे पहले क्वेश्चन क्या रहता ये क्यों कर रहे हैं हाँ ऐसा क्यों तो ये क्यों जो है ना ये अपने पास रखना हाँ हाँ एक उत्तर आया ऐसा नियम है ठीक है एक तो नियम है क्योंकि अनादिकाल से तीर्थंकर 24 ही बन रहे 24 से ना कभी कम बने ना ज्यादा बने हिंदू संस्कृति में जो अवतार माने जाते हैं वो अवतार भी 24 ही माने जाते हैं उन्होंने अपने शास्त्रों पर से दिया अवतार 24 माने जाते हैं इस्लाम समाज में भी जो माने जाते हैं वो भी 24 माने जाते हैं 24 को बहुत अर्थ है कि 24 अनादिकाल से तो है लेकिन 24 का अर्थ लगाते समय 24 जो अक्षरों के सापेक्ष जो संख्याएं चलती है देखो आपने कभी पढ़ा होगा शास्त्र में क ख ग घ ण ऐसा 9 तक अक्षर चलते हैं उसके बाद फिर शुरू होते फिर 9 तक चलते हैं ऐसा चलते चलते जितने अपने कितने अक्षर पूरे हैं 26 है ना 36 हाँ 26 है ना तो 26 तक तो ये 8 तक लास्ट वाला 8 तक चलता और बाकी के 8 दूनी 16 और 8 24 8 यानी हाँ कितना लास्ट के 2 छोड़ के 24 बन जाते हैं तो 9 त्रिक 27 है ना तो 27 में से एक कम होगा तो लास्ट वाला 8 का होगा तो ऐसा जो है ना तो जो अभी देखो य आखिरी में जो आता है य र ल व श स ह ये शब्द है तो य जो है य र य को 1 नंबर दिया है र को 2 नंबर दिया है ल को 3 नंबर दिया है और व को 4 नंबर दिया है संख्या हम कैसे पढ़ते हैं संख्या कभी बाएं हाथ से पढ़ते एकम दम शतम ऐसा कहते ना तो पहले जो पहला शब्द है कौन सा 24 लिखो तो पहला शब्द कौन सा आ गया ये साइड से 4 आ गया 4 के लिए क्या हो गया वो हो गया और फिर उसके बाद बीच का एक छोड़ के क्या आ गया कौन सा र आ गया तो वर उसका अर्थ वर हो गया वर जो है सबसे उत्कृष्ट बात को कौन सा हम उपमा लगाते हैं वर सबसे जो उत्कृष्ट बात है उसको वर कहते हैं वर यानी सबसे उत्कृष्ट तो दुनिया में सबसे उत्कृष्ट कौन है तीर्थंकर भगवान है और सबसे उत्कृष्ट है इसलिए उनकी संख्या भी सबसे उत्कृष्ट है 24 से उत्कृष्ट संख्या ये दुनिया में कोई है नहीं पहले ये देखो आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा 1 रुपए कितने पैसे का था 16 आने थे तो 16 आने में कितने पैसे हो गए 96 पैसे हो गए एक आना 6 पैसे का एक आना था पता है ना सबको पता है 6 पैसे का एक आना था पहले 1 आना 2 आने 3 आने 4 आने ऐसे चलते थे तो ये जो आना जो है उसको 16 आने मतलब 96 और 96 का संबंध 24 से था और जब रुपया भी बना तो तीर्थंकरों के नाम के ऊपर से रुपया बना
क्योंकि पहले सब तरफ जैन धर्म प्रचलित था। तो ऐसे इसलिए भी वर यानी सबसे श्रेष्ठ तीर्थंकर होते, इसलिए उनकी श्रेष्ठ संख्या भी उनकी 24 है, ऐसा जानना चाहिए। उसमें भी 24 आरे है ऐसा। तो 24 आरे का उसका भी महत्व यही है कि 24 तीर्थंकर बने थे, इसलिए अशोक चक्र में भी 24 आरे इस तरह से। 24 की संख्या बहुत शुभ होती है, हर जगह पे 24 की संख्या शुभ मानी जाती है, इसलिए 24 तीर्थंकर हमेशा होते, निरंतर होते। अनादिकाल से तीर्थंकर कब बनते हैं? उत्सर्पिणी काल के चतुर्थ काल में और अवसर्पिणी के भी चतुर्थ काल में। आपके लिए कल एक होमवर्क है, करके लाना। 24 तीर्थंकरों के प्रत्येक तीर्थंकर के आयुष्य कितने थे और 2 तीर्थंकरों के बीच का अंतराल कितना था, और सब मिलके इसका जो ये योग आता है वो योग कितना आना चाहिए? चतुर्थ काल का समय कितना था? हाँ? 3 नहीं, 1 कोड़ाकोड़ी सागर था। तो हर 24 तीर्थंकरों के 24 प्रत्येक तीर्थंकर के आयुष्य और वो 2 तीर्थंकर के बीच में कितना समय था, और सब मिलके 1 कोड़ाकोड़ी सागर हो जाना चाहिए। तो ये गणित करके लाना, ये आपका कल का होमवर्क रहेगा। शास्त्र में है, आपके पास शास्त्र बहुत बड़ा कितना है? आपके पास 250 शास्त्र है। किसमें? 250 शास्त्र है। देखो आपके खिसे में शास्त्र है, हाथ में पूरे शास्त्र। आज इतना टेक्निक इतना अच्छा बढ़ गया है कि सब शास्त्र हमारी मुट्ठी में है, तो उसका अच्छी तरह से उपयोग कर लो, उसमें नेट में से निकाल लो और ये गणित कर करके लाना। चलो आगे। आदिनाथ भगवान का आयुष्य कितना था? 84 लाख पूर्व था। अब आदिनाथ भगवान के बाद में अजितनाथ भगवान हो गए, तो बीच में कितना काल निकल गया? तो 50 सागर निकल गए। तो 50 सागर प्लस 84 लाख पूर्व, तो पूर्व तो सागर में नहीं आएगा। सागर का गणित सिर्फ निकाल लिए तो अपने आप ये कोड़ाकोड़ी सागर गणित निकल जाएगा। फिर भी तीर्थंकरों के बीच में का समय ये सागरों का होगा, और तीर्थंकर के आयुष्य जो वो कुछ तीर्थंकरों के पूर्व में, कुछ तीर्थंकर के लाख वर्ष में, कुछ तीर्थंकर के 1000 वर्ष में। बस इतना होमवर्क कर करके लाना है। अगला सूत्र आगे का सूत्र पढ़ो। आगे का सूत्र कौन सा है? बोलते शुक्रवारचा
अतिशय कोणत्या सूत्राचा अतिशयच आहे ना कोणतं देखिए 8वें नंबर का उसमें छठवा 44 नंबर 44 नंबर हाँ 44 नंबरवर सूत्र दिलेले बारीक अक्षरात पहा 6 नंबर दिलेले पहा 44-45 में चतुस्त्रिदशतिशयः अतिशय कितने होते हैं 34 अतिशय होते हैं सबके अभ्यास में है जन्म के 10 अतिशय होते हैं केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं और देवकृत अतिशय 14 होते हैं। अतिशय की परिभाषा क्या है अतिशय किसको कहते हैं हमारे व्यवहार में शब्द है अतिशय यानी जिसका आशय अति है अतिशय का अर्थ क्या है आशय मतलब अर्थ महत्व जिसका महत्व अतिशय है उसको अतिशय कहते हैं और दूसरी भाषा में आपने कहा चमत्कार तीसरी भाषा में उसको कहेंगे कि जो आश्चर्य उत्पन्न करता है और क्या कहेंगे जो हमारे उसको समझने की जो शक्ति है वो हमारे ज्ञान शक्ति के बाहर है हम उसको नहीं समझ सकते इतनी शक्ति है इतना उनका वैशिष्ट्य है वो वैशिष्ट्य हमारे ज्ञान में नहीं आ सकता क्योंकि हमारा ज्ञान अल्प है इसलिए उसको अतिशय कहते हैं और अतिशय जो है 34 होते हैं हमने देखे 10 कौन से जन्म के सबसे पहला भगवान महावीर स्वामी के नित्यम निस्वेदत्वम पहला क्या है भगवान को कभी पसीना नहीं आता ठीक है नहीं फिर क्या है निर्मलता मतलब क्या है मल है मल से रहित प्रत्येक मनुष्य के शरीर में से 9 जगह से मल बहता है लेकिन भगवान के कोई भी 9 प्रकार का मल नहीं रहता निर्मल है इसलिए निर्मलता निश्चितता निर्मलता क्षीर गौर रुद्रत्वम तीसरा क्या है सामान्य से खून का रंग कौन सा रहता है लाल रहता है ना सबका इसका नहीं है लाल नहीं है ना का लाल नहीं क्यों लाल नहीं है क्यों की तरफ आना चाहिए हाँ ये उसका उदाहरण उनका सब जो रक्त है सब रक्त दूध जैसा सफेद हो गया मतलब दूध बन गया सब बन गया तो क्यों बन गया तो सब जीवों के प्रति उनका इतना वात्सल्य है कि पूरा उनका रक्त दूध बन गया उदाहरण के तौर पर जैसा माता में अपने शिशु के प्रति कितना वात्सल्य होता है उसके हम कह नहीं सकते शब्दों में नहीं कहे माता का कितना वात्सल्य अपने शिशु के प्रति होता है ये तो कह नहीं सकते लेकिन इतना वात्सल्य होता है कि माता के रक्त का कुछ भाग अपने आप दूध बन जाता है व्यवहार में हम देखते गए हैं तो क्यों बनता है कि अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य तो तीर्थंकर भगवान का वात्सल्य इतना होता है कि उनका पूरा का पूरा रक्त दूध बन जाता है इसका वो कारण है ऐसे समझने ये उनका तीसरा हो गया चौथा क्या है
स्वाध्याकृती आणि स्व आद्य सहनन। पहली आकृति और पहला सहनन। पहला संस्थान कौन सा है? हाँ, समचतुरस्र संस्थान। उनका संस्थान समचतुरस्र अर्थ क्या होता है? हाँ, कहीं से भी एकदम फिट। जब हम कभी भगवान जी की प्रतिमा लाने के लिए कोई गए हैं क्या अपने से? गए ना, तो क्या करते देखो ना, हाँ, प्रमाण जो है ना, प्रमाण गिन के लेते। क्या करते? एक कंधे से एक घुटने तक माप लेते रस्सी, और ये तरफ से भी बरोबर उतनी है कि नहीं ये चेक कर लेते। फिर जितनी ऊंची प्रतिमा की ऊंचाई है, ऊंचाई और उनकी जो बैठक है वो भी सेम। जितनी ऊंचाई उतनी बैठक होना चाहिए। वो सब तरफ से। इधर ये कान जितना है उतना ये कान हमारा कैसा करा था, तो ये कान बड़ा है, भगवान जी ऐसा नहीं होता। नाक भी जैसा का तैसा। अतिशय सुंदरता, इतनी सुंदरता तो बाद में आएगा अतिशय में। लेकिन यहाँ पे उनका शरीर सौष्ठव जो है, सौष्ठव जो है उनका समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। और उसके बाद में 5वें नंबर में आद्य सहनन। पहला सहनन कौन सा है? वज्र सहनन, मतलब कि उनके जो वज्र रहता, वज्र सबसे कठिन धातु जो है वज्र कभी भी क्षति को नहीं प्राप्त होता। वज्र से हर चीज की क्षति हो सकती है, लेकिन वज्र क्षति को प्राप्त नहीं होता। ऐसे वज्र जैसे उनके हड्डी भी एक वज्र जैसी रहती, उनके स्नायु भी वज्र जैसे रहते हैं, और हड्डी में और स्नायु में जो उनके बंधन है वो बंधन भी वज्र के जैसे रहते हैं। क्योंकि हर जो भी तद्भाव मोक्षगामी जीव रहते हैं उनके सभी का सहनन ये होता है वज्र नारद सहनन। जैसा हनुमान जी का था, और आपको कथा पता है, हनुमान जी का जब जन्म हुआ था और जन्म के बाद जो विमान में उनको घर को लेकर जा रहे, तो उन्होंने क्या किया, सूरज की तरफ देखकर वो सूरज को पकड़ने के लिए विमान में से कूद गए और नीचे गिर गए। तो क्या हुआ फिर? जैसे भी नीचे गिर गए वैसी पूरी जमीन धसते बहुत नीचे तक चली गई, लेकिन उनके शरीर को कुछ भी नहीं हुआ। उसको कहते वज्र नारद सहनन। क्या होगा? 5वां। फिर कौन सा है? उनका शरीर अत्यंत कौन से हुए? नित्य निश्चलता निर्मलता शरीर सौरूप्यम, रूप अतिशय सुंदर होता है। और फिर सौरभम, सौरभ यानी अतिशय सुगंधित। उनका शरीर अतिशय सुगंधित होता है। तो उसके बाद में उनके वचन कैसे होते हैं? हित और प्रिय। ऐसे उनके कब तक होते हैं? थोड़ा सोचो, वचन कब तक? तीर्थंकर भगवान के वचन कब तक होते हैं? दीक्षा लेने तक। दीक्षा लेते ही भगवान मौन धारण कर लेते, कभी बात नहीं करते थे। उनका जो दिव्यजनी कीर्ति है, तो कीर्ति है, उनको बोलने की उनको वोट देते नहीं, वो सिर्फ कीर्ति है दिव्यजनी। तो उनकी भाषा सिर्फ गृहस्थाश्रम की बात चल रही है। जब तक वो गृहस्थाश्रम में रहते तब तक उनकी भाषा कैसी रहती? हित, मित और प्रिय होती है, और उसकी बात तो मौन होता है। तो ऐसी भाषा, उनके जैसी भाषा अपनी निरंतर होनी चाहिए। हित में प्रिय हो गई, कितने हो गए? 8 हो गए। फिर क्या है? अतुल बल कितना बल के देखे थे, तो अतुल बल होगा। और लास्ट का, और उनके शरीर पर शुभ लक्षण होते। ऐसे ये जो 10 जन्म के अतिशय होते हैं, इसी प्रकार आपको सभी को उसमें अभ्यास है। समय हम आगे चलते रहेंगे। 10 केवल ज्ञान के होते हैं, और देवकृत के जब केवल ज्ञान होने के बाद
देव की ओर से भी 14 अतिशय किए जाते हैं। ऐसे 14 अतिशय होते हैं, 8 उनके प्रातिहार्य होते हैं, 34 अतिशय होते हैं। 34 और 8 प्रातिहार्य 42 और 4 उनके अनंत चतुष्टय होते हैं। ऐसे 46 गुण नरेंद्र भगवान के होते हैं। चलिए, 9वां सूत्र, 5 महाकल्याणक होते हैं। तो इसको सूत्र पढ़िए, पंच महाकल्याणकानि, पंच महाकल्याणकानि, 5 महाकल्याणक होते हैं। कौन कौन से? गर्भ, बस पता है सबको, 5 कल्याणक होते हैं। तीर्थंकर दिनेश की 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। ऐसे 5 कल्याणक होते हैं। ठीक है, अगला सूत्र खोलिए। इसके बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। घाति चतुष्टयम्, घाति चतुष्टयम्, अष्टादश दोष। दोनों समझा रहे हैं हम। दोनों सूत्र पढ़ लो पहले। अष्टादश दोषा, अष्टादश दोषा। देखिए 10वें सूत्र में बोला घाती कर्म 4 होते हैं। जिन कर्मों को घात करना पड़ता है वह कर्म कहलाते हैं घातिया कर्म। तो घातिया कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शावरण, मोहिनी और अंतराय। ये कर्मों को घात किया जाता है, इसलिए ये घातिया कर्म कहलाते हैं। और अष्टादश दोषा, और जो अघातिया कर्म है, तो जो 8 कर्म होते हैं उसमें से 4 कर्मों का घात करना पड़ता है, और जैसे ही इन 4 का घात होता है तो बचे हुए 4 का अपने आप हो जाता है, इसलिए वह अघातिया कहलाते हैं। ठीक है ना। फिर 11वें नंबर का सूत्र पढ़ा अपन ने, अष्टादश दोषा, 18 दोष होते हैं। तो कौन कौन से 18 दोष होते हैं? जन्म, सबसे पहले जन्म, फिर बुढ़ापा, फिर प्यास, भूख, आश्चर्य, आरती, खेद, रोग, शोक, अभिमान, मोह, भय, निद्रा, चिंता, पसीना, राग, द्वेष और मरण। ये 18 दोषों से रहित कौन होते हैं? अरिहंत भगवान होते हैं, जिनका जन्म नष्ट हो गया, जिनकी जरा नष्ट हो गई, जिनको प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, था आहार विहार निहार सब गया। उसके बाद क्या? भूख भी गई। आश्चर्य, किसी भी चीज को देखकर आश्चर्य नहीं होता है ना। उसके बाद बताया कौन सा? पीड़ा, किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होती, वेदना नहीं होती, आरती का मतलब। उसके बाद खेद, किसी चीज का खेद नहीं होता, अरे हम ऐसा कर नहीं पाए, हमको ऐसा करना था लेकिन हम कर नहीं पाए, ऐसा कोई खेद नहीं होता। रोग, कोई बीमारी नहीं होती। उसके बाद शोक, कोई दुख नहीं होता। फिर अभिमान, घमंड भी नहीं आता कि मैं तीर्थंकर बन गया।
या मैं अरिहंत बन गया, मेरे कर्म नष्ट हो गए, ऐसा नहीं, कोई अभिमान नहीं। मोहिनी कर्म तो गया ही पहले गया, तो मोह भी नहीं होता, भय किसी चीज का डर भी नहीं होता, उसके बाद निद्रा, नींद भी नहीं आती, चिंता, किसी चीज की चिंता नहीं, और पसीना तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि पसीना तो उनको जन्म से नहीं होता है ना। उसके बाद राग, द्वेष और मरण, ये 18 दोषों से रहित अरिहंत परमेश की होते हैं। अगला सूत्र खोलिए, 12वें नंबर का सूत्र, समव शरणे एकादश भूम्या, समव शरणे एकादश भूम्या, समव शरण में 11 भूमियां होती हैं। समव शरण में 11 भूमियां होती हैं। वह गण होते हैं, 12 ग्रुप होते हैं, भूमियां 11 ही होती हैं, है ना, 11 भूमि। यहाँ पे बताया समव शरण में 11 भूमियां होती हैं, मिला के टोटल 3 पृथ्वी और 8 भूमियां, ऐसा मिला के 11 भूमि होती है। ठीक है, तो अपन उसके बारे में जानते हैं। अथवा जहां जन्मजात, ठीक है, पढ़ रहे हैं आगे। चलिए, पहली भूमि कौन सी है? चैत्य भवन भूमि। कौन सी है? उसके बाद खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प भूमि, भवन भूमि, श्रीमंडप भूमि और 3 पीठ सहित ऐसी समवशरण की कितनी? 11 भूमियाएं होती हैं। 8 भूमि और 3 पीठ रहित पृथ्वी, तो ये हो गए अपनी समवशरण की 11 भूमियां। समझ में आ गई? ये तो सब पता है आपको, लौकिक विषय है ये तो। उसके बाद फिर 13वें नंबर का सूत्र पढ़िए, द्वादश गणाः। पढ़िए, द्वादश गणाः। गण का मतलब होता है समूह। देखो कितने आगे बढ़ा के देखो, मिल गया? नहीं, प्रातिहार नहीं, द्वादश गणा। तो गण का मतलब होता है, गण का मतलब होता है सभासदों के समूह को गण कहते हैं। वैसे गण का लौकिक अर्थ होता है ग्रुप, ग्रुप को कहते हैं गण, संघ को कहते हैं गण। तो समवशरण में 12 ग्रुप होते हैं। अब 12 ग्रुप कौन कौन से होते हैं? तो उसमें आचार्य ने बताया, सबसे पहला ग्रुप होता है मुनिराजों का, अर्थात श्रमण। मुनिराजों को क्या बोलते हैं? श्रमण। जो श्रम करता है उसको श्रमण कहते हैं। अर्थात जो कर्मों को नष्ट करने के लिए श्रम करता है उसको क्या कहते हैं? श्रमण कहते हैं। तो पहला ग्रुप होता है मुनिराजों का। उसके बाद कल्पवासिनी देवी, कल्पवासी देवियां रहती हैं, उनका ग्रुप होता है। उसके बाद अगला ग्रुप होता है श्रमणी, अर्थात आर्यिकाओं का तीसरा ग्रुप रहता है ना। उसके बाद चौथा ग्रुप रहता है भवनवासिनी देवी। तो भवनवासी जो देव रहते हैं, उनकी जो देवियां रहती हैं, उन देवियों का कौन सा ग्रुप होता है? चौथा नंबर का। उसके बाद अगला ग्रुप होता है ज्योतिष देवी। ज्योतिषी देवों की जो देवियां होती हैं उनका रहता है 5वां ग्रुप। उसके बाद वान व्यंतरी, अर्थात व्यंतर देवियों का, व्यंतर देवियों का अगला ग्रुप रहता है। उसके बाद पहले देवियां फिर देव प्रारंभ होते हैं। पहले स्थान किसको मिला? देवियों को। उसके बाद स्थान मिला देवों को। तो क्या बोला? फिर उसके बाद अगला होता है कल्पवासी देवों का स्थान, भवनवासी देवों का स्थान, फिर ज्योतिष देवों का स्थान, फिर व्यंतर देवों का स्थान, फिर मनुष्य, तिर्यंच, ऐसे मिलाकर 12 ग्रुप होते हैं समवशरण।
समझ में आ गया? कौन कौन से? मुनि, उसके बाद कल्पवासी देवी, फिर आरिकाएं, फिर भवनवासी देवी, फिर ज्योतिष देवी, फिर व्यंतर देवी, फिर व्यंतर देवियों के बाद कल्पवासी देव, भवनवासी देव, ज्योतिष देव, व्यंतर देव, फिर मनुष्य और तिर्यंत। ऐसे 12 ग्रुप समूसरण के होते हैं। समझ में आ गया? अगला बोलो 14 नंबर का, अष्ट महाप्रातिहार्याणि। अष्ट महाप्रातिहार्याणि, 8 महाप्रातिहार होते हैं। अष्ट प्रातिहार सबने मंदिर में देखा, अर्थात अष्ट प्रातिहार से सहित कौन से परमेष्ठी होते हैं? अरिहंत परमेष्ठी होते हैं। तो वे 8 प्रातिहार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अशोक वृक्ष, है ना? अशोक वृक्ष के बाद 3 छत्र। 3 छत्र, इसलिए हमेशा हम प्रभु के ऊपर 3 छत्र चढ़ाते, है ना? 3 छत्र। 3 छत्र के बाद पुष्प वृष्टि, देवों के द्वारा प्रभु के ऊपर जो पुष्प वृष्टि होती है, वह पुष्प वृष्टि भी प्रातिहार के भीतर। वो पुष्प वृष्टि ऐसे होती है, पंक्तिबद्ध होती है, बिल्कुल लाइन से गिरती है, कोई यहाँ ऐसा नहीं, एक साथ पंक्तिबद्ध होके जो पुष्प वृष्टि देवों के द्वारा होती है, वह तीसरे नंबर का प्रातिहार। उसके बाद चामर। चामर 64 चामर देवों के द्वारा प्रभु के अगल बगल ढुराए जाते हैं, तो वह भी प्रातिहार के भीतर। फिर भामंडल, जिसमें कितने भाव दिखते हैं? 7 भाव दिखते हैं। तो प्रभु के पीछे का जो भामंडल होता है, तो जो समूह में पहुंचता है उसके दिखते हैं कि किसी और के दिखते हैं? जो समूह में पहुंचता है उसको अपने 7 भव उस भामंडल में प्रतिबिंबित दिख जाते हैं। उसके बाद फिर अगला प्रातिहार कौन सा है? सिंहासन। सिंहासन मतलब उच्च आसन, ऊंचा आसन, मतलब जहाँ श्रेष्ठ लोग विराजमान होते हैं उसको सिंहासन बोलते हैं। जैसे सिंह को सबसे श्रेष्ठ और मजबूत माना जाता है ना, ऐसे ही जिस आसन में पूज्य अर्थात पूज्य पुरुष बैठते हैं, ऊंचा आसन, उच्च आसन, उसको क्या बोलते हैं? सिंहासन बोलते हैं। उसके बाद अगला कौन है? देव दुंदुभियां, अर्थात जो देवों के द्वारा वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, जो ऐसी क्या बोलते तुम्हारे लिए, वो बीन टाइप की लंबी रहती है ना? हाँ, जो भी बोलते हो, वो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। वह वाद्य यंत्र भी प्रभु के प्रातिहारों में आता है। उसके बाद अंतिम दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि जो प्रभु के सर्वांग से खिलती है, उसको क्या कहते हैं? दिव्य ध्वनि। जो प्रभु हमको हमारे कल्याण के लिए जो उपदेश जो उनके सर्वांग से खिलती है और जो गणधर प्रभु झेलते हैं, वह दिव्य ध्वनि भी प्रभु के प्रातिहार है। ऐसे कितने हो गए? 8 प्रातिहार हो गए। उसके बाद फिर अगला सूत्र 15 नंबर, अनंत चतुष्टयामिति। अनंत चतुष्टय मिति। अनंत चतुष्टय होते हैं, 4 होते हैं अनंत चतुष्टय। कौन कौन से? चतुष्टय का मतलब क्या है? 4। और अनंत का मतलब, अनंत तो कॉमन है, अनंत चारों के साथ जुड़ेगा। तो कौन कौन से हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। अर्थात अनंत का मतलब होता है ना कि जिसकी शुरुआत है, ना किसी जिसका मध्य है और ना जिसका अंत है, उसको क्या कहते हैं? तो प्रभु के पास ये कैसे हैं? अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है और अनंत वीर है। ये क्या हुए? अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय प्रभु के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। उसके बाद अगला सूत्र देखो, पूरा कंप्लीट करना है। प्रथमानी होगा द्वादशा चक्रवर्तिनः।
द्वादश चक्रवर्तिना, 12 चक्रवर्ती होते हैं। कौन कौन से बताइए नाम? भरत, सागर, मध्वा, सनत कुमार, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ, शुभम, महापद्म, हरिसेन, जयसेन, ब्रह्मदत्त, ये 12 चक्रवर्ती होते हैं। अब इसकी आयु वगैरह भी सब बताई गई है, लेकिन वो है डीप का विश्लेषण अपन पर्सनल स्वाध्याय में करेंगे, क्योंकि अभी अपन को कंप्लीट भी करना है ना, इसलिए अभी अपन ने नाम जान लिए, उसके बाद इनकी आयु वगैरह भी दी है, तो अपन वो पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है ना, अलग चर्चा में। तो ये क्या हुआ? 12 चक्रवर्ती होते हैं। उसके बाद 17 नंबर का सूत्र खोलिए। सप्तांगिनी, सप्ता क्या लिखा उसमें? हाँ, सप्तांगिनी। ये 7 अंग होते हैं शरीर में, शरीर के अंगों के समान। जिस प्रकार शरीर में अंग होते हैं ना, हाथ पैर, ये ऐसे ही जैसे शरीर में अंग होते हैं, ऐसे ही इसके अंग होते हैं। किसके अंग होते हैं? किसके? चक्रवर्ती के। तो कैसे होते चक्रवर्ती के अंग? कि रैन सारजी में भी आया चक्रवर्ती के अंग के बारे में। तो क्या है? राजा, सबसे पहला अंग कौन सा है? उसके बाद ग्रामाधिपति। अब इसको अपन समझाते भी जा रहे हैं, ठीक है। देखो, 500 राजाओं का स्वामी अधिराज कहलाता है। अर्थात देखो, सबसे पहला क्या है? राजा। तो प्रजा पालन, दुष्ट निग्रह और मुकुटबध आदि गुणों से युक्त राजा कहलाता है। जो प्रजा अर्थात जनता का पालन करता है और जो देश में, राष्ट्र में दुष्टता ना हो पाए, गलत कार्य ना हो पाए, उसका निवारण करता है। अर्थात जो गलत करता है उसको दंड देता है और जो सही करता है उसको पुरस्कार देता है। ऐसा जो अपन ने देखा है राजा। और मुकुटबद्ध, जो मुकुट वाला होता है, आदि आदि गुणों से सहित जो होता है, उसको क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। राजा के लिए एक और शब्द उपयोग हुआ है, नृप। नृप, जो अपन भक्तांबर की गीत वो पढ़ो, अपन महिमा पढ़ो लास्ट में, तो उसमें नृप शब्द आया है। तो वो नृप मतलब भी क्या होता है? राजा होता है। उसके बाद फिर ग्रामाधिपति, उसके लिए बोला 500 राजाओं का स्वामी। चक्रवर्ती कैसा होता है? 500 राजाओं का स्वामी होता है, इसलिए क्या बोला? अधिराजा अर्थात ग्रामाधिपति। उसके बाद फिर तीसरा क्या बोला? जनपद। क्या बोला? जनपद। 2000 राजाओं का स्वामी अर्थमंडतीय कहलाता। अर्थमंड है ना? इसी को मतलब कि जो ये आया शब्द कौन सा आया? पहले आपके में क्या शब्द आया? जनपद आया ना। तो उसका अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि जो 1000 में ये 1000 राजाओं का स्वामी महाराजा कहलाता है। ये वाली पुस्तक में अलग लिखा क्या? कुछ अलग अलग का दिया है क्या इसमें? इसमें केवल डायरेक्ट नाम ही दिए है ना। तो राजा, ग्रामाधिपति, जनपद, दुर्ग, भंडार, सड़ंग बल तथा मित्र, ऐसे चक्रवर्ती के 7 अंग होते हैं। इसमें ऐसा दिया नहीं है, इसमें अलग दिया हुआ है। कोई बात नहीं, अपन ने नाम देख लिए, नाम सबको समझ में आ गए। एक बार उच्चारण कर लेना नाम के कौन कौन से हैं। राजा,